नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा से 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 4:30 बजे तक क्या है पूरी जानकारी है ये देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं 4:30 बजे तक हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 1,20,000 कर्मचारी परमानेंट यानी सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। वहीं किसानों को बोनस देने का फैसला किया गया है। इस साल खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। पत्रकारों को भी राहत देते हुए सीएम ने कहा कि पति पत्नी दोनों पत्रकार हैं तो अब दोनों को पेंशन मिलेगी। तो हरियाणा सरकार एक्रेडिटेटेड पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। तो पत्रकारों के लिए ये फैसले लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पत्रकारों के रिटायर होने पर मासिक पेंशन में 2 शर्तें थी, उन्हें कैबिनेट ने हटा दिया है। पत्रकारों पर आपराधिक मामले के चलते पेंशन की दिक्कत थी, वह अब नहीं होगी। एक ही परिवार में पति पत्नी यदि दोनों पत्रकार हैं तो उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इससे पहले एक को ही पेंशन मिलती थी। तो किसानों के लिए यह ऐलान किया गया है। हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस मिलेगा। खरीफ 2023 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत क्षेत्र को देखते हुए वित्तीय भार लगभग 1,300 करोड़ होगा। किसानों द्वारा 14 अगस्त 2024 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर सभी किसानों को बोनस की पहली राशि 15 अगस्त 2024 तक दी जाएगी। इसके अलावा जैसे जैसे MFMB पंजीकरण आगे बढ़ेगा, नए किसानों को भी बोनस मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो वहीं गेस्ट टीचर्स को भी अतिरिक्त लाभ। बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि जिसमें उपरोक्त सुविधाएं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते थे, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हित को लेकर कटिबद्ध है। इसी दिशा में आज मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया है। 5 साल से नौकरी कर रहे कर्मी होंगे पक्के। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया। 15 अगस्त 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते, DA अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया गया है। तो गेस्ट टीचर्स को भी अतिरिक्त लाभ, तो ये आप देख सकते हैं। ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। ऐसे सभी कर्मियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मी मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए पात्र होंगे। PM जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। तो यह भी लाभ मिलेंगे। जिन्हें 5 वर्ष व अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10% अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15% अधिक मिलेगा। किसान 14 अगस्त तक फसल पंजीकृत करवा लें। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं। 2,000 रुपये किसानों को बोनस मिलेगा। 1,20,000 कर्मचारी होंगे पक्के। तो आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग से बाहर होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है। किसी भी कारण से वह ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन वह सभी के लिए चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हरियाणा सरकार सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ कैश और सरकारी नौकरी देती है। हरियाणा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ी के द्वारा मेडल जीतने पर पहले से ही घोषणा की हुई थी। सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि पेरिस ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएगा उसे 6 करोड़, सिल्वर जीतने पर 4 करोड़, ब्रॉन्ज जीतने पर 2.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। फोगाट सिल्वर मेडल के मुकाबले जीत चुकी थी, इसलिए उन्हें 4 करोड़ सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
देंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। तो ये देख सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण देने की मंजूरी भी मिल गई है। तो वहीं सरकार ने सोसाइटियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने की समय सीमा भी बढ़ाई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। हरियाणा में हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं के साथ 15 साल तक के 2 बच्चों का भी टिकट नहीं लगेगा। 18 अगस्त की दोपहर 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त सफ़र की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। बसों में मुफ्त सफ़र की सुविधा 36 घंटे के लिए लागू रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस ऑफर की सौगात देने को मंजूरी दे दी है। तो ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वर्ष 2014 में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की थी। तभी से हर साल रक्षाबंधन पर महिलाओं को यह सुविधा मिलती आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अगली बड़ी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। ये योजना 1 अगस्त 2024 से लागू होगी। योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की। नई योजना के अनुसार एलपीजी की सब्सिडी राशि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है तो ये राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सरकार की इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवारों लाभान्वित होंगे। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी घोषणा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के बाद पुनः नियुक्त हो सकेंगे एचकेआरएनएल और आउटसोर्स कर्मचारी। तो हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप डी के नए कर्मचारियों के भर्ती होने के परिणाम स्वरूप उस पद के समक्ष पहले से लगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड या आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी अन्य उपयुक्त रिक्त पद पर फिर से नियुक्त करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को अधिकृत किया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने विज्ञापन संख्या इतनी के समक्ष नए भर्ती हुए कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को जिले पद आवंटित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में यदि ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के कारण किसी एचकेआरएनएल और आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया जाता है तो विभागाध्यक्ष को ऐसे कर्मचारियों को किसी अन्य उपयुक्त पद पर ज्वाइन करवाने की अनुमति होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नौकरी पाने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त और संदिग्ध आचरण वाले कर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस तरह के अनुबंधित कर्मियों की एचकेआरएन की ओर से नौकरी से छुट्टी की जाएगी। जिस पोर्टल के जरिए इन कर्मचारियों को नौकरी मिली है उसी पोर्टल के माध्यम से इन्हें हटाया भी जाएगा। इस संबंध में एचकेआरएन के महाप्रबंधक ने सभी विभागों के सुपरविजन अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश अनुसार अस्थायी कर्मचारी भ्रष्टाचार या नियम के विपरीत आचरण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वितरण अधिकारी द्वारा उक्त कर्मी की विस्तृत जानकारी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। आरोपी कर्मचारी को 3 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा। एचकेआरएन की विशेष समिति के सामने मामले की सुनवाई होगी। कार्रवाई के दौरान आरोपी शारीरिक या ऑनलाइन बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। सूत्रों के मुताबिक कर्मियों के आचरण पर शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया है। तो जांच के दौरान समिति संबंधित विभाग के प्रतिनिधि कर्मचारी के खिलाफ मिली शिकायत उसके जवाब और बयानों सहित सभी साक्ष्यों की समीक्षा करेगी। समिति को सुनवाई के 3 दिन में फैसला लेना होगा। तो ये पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, भ्रष्ट व संदिग्ध कर्मियों की छुट्टी करेगा एचकेआरएन। तो ये आप देख सकते हैं। तो वहीं नियमितीकरण की बाट में आरोही स्कूलों का स्टाफ। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही है हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आपको सभी घोषणाएं, आदेश, सभी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए धन्यवाद।